CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन और हल्ला बोल जारी है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल के सरकारी बंगले के सौंदर्यीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भाजपा ने नैतिकता के आधार पर केजरीवाल का इस्तीफा भी मांगा है। बीजेपी का कहना है कि जब दिल्ली और पूरा देश कोविड महामारी की चपेट में था, तब इतनी बड़ी रकम खर्च कर केजरीवाल शीश महल की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। इसी को लेकर हमने बात चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग से, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आम आदमी पार्टी कैंडल मार्च निकालेगी ताकि भगवान भाजपा को सद्बुद्धि दे। इसके अलावा गर्ग ने और भी बहुत कुछ कहा जो हैरान करने वाला है। तो सुनते हैं प्रेम गर्ग ने केजरीवाल के मामले में बीजेपी पर किस तरह से हमला बोला है। आदमी थे, 45 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो अभी कौन से बेईमान हो गए मधुकर जी? अब भी ईमानदार है और कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल जो है वो कट्टर ईमानदार हैं। बेसिकली क्या है कि एक फेक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जो है अफवाह उड़ाने में और झूठ फैलाने में माहिर है। अभी कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक जो बीजेपी के ही J&K में गवर्नर रहे हैं, उन्होंने एक खुलासा किया था पुलवामा पे। उस पर आपने कोई देखा हो किसी टीवी पे कोई डिबेट हुई हो, किसी न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई हो? इतना बड़ा जो अहम मसला था उसको तो पूरी तरह से दबा दिया जाता है। और ये जो फालतू की चीज़ें हैं कि जी 45 करोड़ रुपए खर्च दिए, ये हो गया वो हो गया, उसको पूरा नेशनल न्यूज़ ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते कि पता नहीं बहुत बड़ी आफत आ गई। ये तो इसलिए हो जाता है ना, उसके 45 करोड़ जो एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं एक वन रूम सेट में रह जाऊंगा, वैगनार चलाऊंगा, 45 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। कि अरविंद केजरीवाल तो एक बेडरूम में ही रहते होंगे ना, 100 बेडरूम में तो नहीं सोते होंगे ना। वो CM ऑफिस है, CM का घर है। एक जो आप किसी भी CM के घर में जाओगे वो एक CM अकेला नहीं रहता, उसमें सैकड़ों लोग और रहते हैं, उनके सिक्योरिटी होती है, उनका स्टाफ होता है। CM का ऑफिस भी CM के रेजिडेंस में होता है, जो कि वो ऑफिस चलाते हैं, घर से भी चलाते हैं। तो उसके लिए इतना बड़ा स्टाफ होता है, कई एकड़ में फैला होता है। आप यहाँ पंजाब हरियाणा के CM देखें, यूपी के CM देखें, कहीं भी देखिए तो ये पूरा एक राजभवन देखिए पंजाब का, तो कितना बड़ा एक कम्प्लेक्स होता है। तो उसके ऊपर उसके अगर 10-20 साल के बाद रेनोवेशन हुई होगी तो उसमें कुछ तो खर्चा होगा ना। वो 8 लाख का पर्दा कोई बेडरूम का पर्दा थोड़ा कि फिर तो उसके सोने के तार पड़े होने चाहिए। तो उसका अगर पर्दे लगे सारे कम्प्लेक्स में लगे होंगे ना, तो कम्प्लेक्स में सैकड़ों पर्दे लगे होंगे। उसके जो भी कॉस्ट आई होगी, मेरे को नहीं पता 8,000 है या 8 लाख है, लेकिन जो भी कॉस्ट आएगी तो कॉस्ट तो ड्यूली अप्रूव्ड होगी ना। बकायदा टेंडर होता है हर एक चीज़ का, और PWD या जो भी डिपार्टमेंट होता है वो खर्चते हैं। और LG साहब बैठे हैं, वो ऑडिट करवा लें, चेक करा लें। CAG बैठी है, वो चेक करा ले। अगर कोई गलती हुई, आपको क्या लगता है अगर हम आम आदमी पार्टी कोई गलती करेगी ऐसी, तो क्या LG हमें बख्श देंगे या बीजेपी सरकार बख्श देगी? आपने कहा कि और भी CM है, पंजाब हरियाणा, आप एक हर जगह। तो इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि वन रूम सेट में हम रहेंगे, वैगनार चलाएंगे, ये नहीं कहा इन लोगों ने। ये आपके जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, CM बनने से पहले ये सब बातें कही है। एक चीज बताइए, ये बात 2013 में थी, जो वो एफिडेविट दिखा रहे हैं 2013 में थी, जबकि हम पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। तब एक एग्जाम्पल सेट करने वाले कि लाल बत्ती की कार नहीं लेंगे, ठीक है, हम सिंपल, उसका सारे का मतलब क्या था कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से रहेंगे। उसके बाद 5 साल हो गए, 5 साल में तो किसी ने शोर नहीं किया कि आप CM ऑफिस रेजिडेंस में क्यों रह रहे हो। आज अचानक 6 या 7 साल के बाद ये कहाँ से पॉइंट आ गया? क्योंकि CM का जो होता है एक प्रोटोकॉल होता है, CM की सिक्योरिटी होती है, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है। एक मेरे शायद ब्लू बुक या कुछ ऐसा होता है, उसके मतलब हर एक CM की Z+ से जो भी सिक्योरिटी होती है। क्योंकि आप CM को ये नहीं कहता आप वैगनर में घूमोगे और कोई भी आके बीजेपी का गुंडा उस पर तेजाब फेंक जाएगा या कोई शाही फेंक जाएगा। अभी आपने देखा लुधियाना में पीछे इलेक्शन के टाइम पे कुछ लोगों ने CM को घेर लिया था। अभी बीजेपी के गुंडा ने CM के रेजिडेंस पे अटैक करने की कोशिश की थी। अगर आपको सिक्योरिटी नहीं, आप तो कभी भी आके उसको CM को उड़ा दोगे इनकाउंटर करके, तो उसकी सिक्योरिटी तो चाहिए ना। अब वो CM एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ही इज नॉट अरविंद केजरीवाल, ही इज CM ऑफ द दिल्ली। तो CM दिल्ली का जो भी एज पर बुक है, प्रोटोकॉल है, उसको सिक्योरिटी भी लेनी पड़ेगी। अगर वो चाहे भी कि मेरे को सिक्योरिटी ना, तब भी उसको देंगे सिक्योरिटी, कि वो अकेला ऐसे जेब में हाथ डाल के तो नहीं घूम सकता ना। बिल्कुल।
तो जो भी है, और ये कोई सीएम कर ले, दिल्ली का सीएम थोड़ा है। ममता बनर्जी कितनी सिंपल रहती है, स्लीपर में रहती है, क्या वो सीएम रेजिडेंस में नहीं रहती? क्या योगी जी जो बिल्कुल सन्यासी हैं, वो तो पूरे सन्यासी है, क्या वो सीएम रेजिडेंस में नहीं रहते? क्या वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नहीं चलते? वो तो सन्यासी, उनको तो बिल्कुल त्याग करना चाहिए फिर। तो ये सब चीजें जो है वो नॉर्म्स के हिसाब से है, तो फिर हंगामा क्यों है? हंगामा तो बीजेपी को हंगामे के लिए कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, क्योंकि दूसरे फेलियर से डाइवर्ट करने के लिए ध्यान, जैसे मैंने बताया सत्यपाल मलिक ने इतना बड़ा खुलासा किया, उसका ध्यान भटकाने के लिए और 10 चीज़ें ले आए। आप देखो कितने दिनों से एक महीने से अतीक अहमद और ये चीज़ें, फालतू की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो सही चीज़ होते हैं उस पर तो आप नहीं लेके आते। अब उनको एक ही पॉइंट मिल गया, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है और कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने छींक भी मार दी तो भी उन्होंने कहा देखो ये छींकता क्यों है। बिल्कुल। तो अब अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने लगे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का आज की डेट में अगर कोई ओपोनेंट है वो अरविंद केजरीवाल है। सबको पता है कि अगर मोदी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है। और अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए आपने देखा सिसोदिया जी को उन्होंने बिना मतलब के अरेस्ट कर लिया, जबकि वो जो जंतर मंतर पे एथलीट बैठी हैं हमारी, वो इतनी बड़ी मांग कर रही हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ है, उसको तो आपने पकड़ा तक नहीं, FIR तक नहीं लॉन्च की। और हमारे लीडर्स को आप एक छोटे से किसी अपराधी के कहने पे, झूठी स्टेटमेंट पे आप पकड़ के अंदर कर देते हो और उसकी कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर के हंगामा चल रहा है दिल्ली में, चंडीगढ़ में क्या होगा इसके जवाब में कुछ है आप लोगों के पास? क्योंकि आप प्रधान भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं और आने वाले समय में आप पर काफी उम्मीदें की जा रही हैं। यही सोच रहा था कि चंडीगढ़ में हम कैंडल मार्च निकाल लें कि हम भगवान से प्रेयर करें कि भाजपा को सद्बुद्धि दें और उनको ये कह रहे कि भगवान के भी वो देश सेवा में लगे, ना कि ये फालतू के कामों में अपना जो देश का मीडिया और ये बीजेपी के लीडर लगे हुए टाइम वेस्ट करने के लिए जनता का, ये रुकें और किसी भी भगवान किसी ना किसी देश के अच्छे काम में लगें, जो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करें, जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही देश की उस पर लगें, कुछ लोगों के सहूलतें दें, ना कि जो शोषापंथी है इसको इस पर लगे रहें। तो अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता प्रेम गर्ग साहब को, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा कि बेहद ही ईमानदार आदमी, और जो सीएम कोठी में पैसे लगे हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से पैसे लगाए गए हैं। और इन्होंने यह भी कहा कि जो दिल्ली में हो रहा है उसके खिलाफ ये यहाँ कैंडल मार्च निकालेंगे, जो वहाँ पे भाजपा के लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर के कैंडल मार्च निकालेंगे ताकि भाजपा को सद्बुद्धि आए, सद्बुद्धि के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।